अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको एक नए व्लॉग में। आज की लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं उसने हुकूमत और वापडा के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। आने वाले 5 से 6 साल के बाद वापडा आवाम को बिजली बेचने के काबिल नहीं रहेगी। इसमें जो दिलचस्प पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आवाम की तरफ से जो शमसी तवानाई की पैदावार है, रिपोर्ट्स के मुताबिक सोलर पैनल्स पर मबनी 250 मेगावाट बिजली हर माह आवाम के जरिए पैदा की जा रही है। ये तो वो फिगर्स हैं जिन्होंने सिर्फ नेट मीटरिंग करवाई हुई है। इसके अलावा कुछ इलाकों में तो 250 मेगावाट, 300 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक इनकी कैपेसिटी जा रही है। अब इस रिपोर्ट में वापडा के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हर माह 250 मेगावाट का आवाम की तरफ से बिजली पैदा करने का हैरत अंगेज इंकशाफ है। आवाम की तरफ से शमसी तवानाई की पैदावार का मतलब कौमी ग्रिड से दूर रहने की हिकमत अमली है, क्योंकि आवाम वापडा की तरफ से भारी भरकम बिलों का बोझ अब मजीद नहीं उठा सकती। इसके अलावा टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग सोलराइजेशन की तरफ अब आ गए हैं, खास तौर पर जिन्होंने हाइब्रिड सोलर मोटर्स लगाए हैं, वो खसूसी तौर पर बच जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई सोलर सिस्टम लगाए और कोई आकर कहे कि हमने आप पर टैक्स लगा दिया, क्योंकि आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई। इसके हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें अवाम की तरफ से जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगा के बिजली पैदा कर रहे हैं और नेट मीटरिंग भी नहीं करवाई हुई, वो 3000 मेगावाट बिजली ग्रिड से बाहर पैदा हो रही है। और अगर इसी रेशो से आवाम सोलर पैनल, सोलर सिस्टम लगाते रहे तो 5 से 6 साल के अंदर अंदर वापडा बिजली फरोख्त नहीं कर सकेगी। इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर आ गई है। जो लार्ज पावर परचेजिंग और AED का इजलास हुआ है, उसमें जो कहानी खुल के सामने आई है कि सोलराइजेशन की वजह से कमेटी ने कौमी ग्रिड पावर पर इसके असरात की निशानदेही भी कर दी है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी की सरबराही वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने की। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म को रवां हफ्ते कमेटी के सिफारिशात से आगाह करने का इम्कान है। BPIB प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, AEDP मुतबादिल एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड और CPA सेंटर पावर एजेंसी के नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी के सिफारिशात से वाकिफ हुकूमत के जो अहलकारान हैं, इन्होंने इस हवाले से खास तौर पर बताया। इसमें मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस, प्रेस और द न्यूज़ ने भी खास तौर पर बड़ी खबर लगाई कि कमेटी ने हुकूमत से कहा कि वो ग्रिड से दूर रहने के लिए अवाम की तरफ से शुरू होने वाले इस अमल को रोक दे, क्योंकि हुकूमत स्ट्रेटजिक मंसूबों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है उससे हुकूमत को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और कई इलाकों में तो लोग इस हद तक, इस नए तक पहुँच गए हैं, वो मीटर को कटवा रहे हैं कि हम ये महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लिथियम और ट्यूबलर्स बैटरी लगा रहे हैं और अपना बैकअप बना रहे हैं, ताकि जो सोलर की बिजली है सिर्फ उसी पर इन्हिसार किया जाए। क्योंकि जिस रेशो से लोग सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि पंजाब हुकूमत ने उस वक्त मुफ्त सोलर स्कीम शुरू करने का ऐलान किया था कि 5 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देंगे। उस सिर्फ ऐलान के अलावा अभी तक इस स्कीम की कोई कुरअंदाजी, कोई मामला नहीं है। ये प्रेशर है IMF का, क्योंकि IMF का पता था कि अगर हुकूमती लेवल पर ये बांटने लग गए तो ये जो इन्होंने इतने बड़े बड़े खांचे बगैर बिजली के लगाए हुई हैं, IBB से अरबों रुपए ले रहे हैं, वो सारा पैसा इनकी जेबों में जा रहा है, इनके पेट तो कभी भरने नहीं है। आने वाले वक्त हुकूमत के लिए बहुत कड़ा हो सकता है अगर हुकूमत IBB से जान नहीं छुड़ाती, डैम से सस्ती बिजली नहीं बनाती, विंड से बिजली नहीं बनाती, बड़े बड़े सोलर सिस्टम खुद नहीं लगाती और सबसे अहम कैपेसिटी पेमेंट्स का झगड़ा ख़त्म नहीं करती, तो हुकूमत का बिजली की तकसीम कार का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। ये तो शहरी इलाके हैं जो हुकूमत के ज़ेर अताब आए हुए हैं, जहाँ पे लोग नेट मीटरिंग कर रहे हैं, लेकिन वापडा के लिए सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर गंभीर से गंभीरता रोकी जा रही है। कहीं कहीं तो नेट मीटरिंग को भी डिले किया जा रहा है और कहीं कहीं सुनने में आया है कि नेट मीटरिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जिन्होंने नेट मीटरिंग करवाई हुई है उन पे टैक्स लगेंगे। अब ये देखें कि पीक आवर्स के 3 यूनिट हुकूमत के 1 यूनिट के बराबर है। तो इस तरह की पॉलिसीज पै दर पे आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की डिमांड में खासी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी जानब ये सूरत हाल है कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स की डिमांड मार्केट में मजीद बढ़ रही है और मजीद बढ़ेगी, और मजीद 5 से 6 साल बाद वापडा बिजली बेचने के काबिल नहीं रहेगी। अगर हुकूमत आज से तैयार कर ले कि अगले 1 साल के अंदर अंदर कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़वा सकती है, फिर तो वेल एंड गुड है, वरना वापडा के लिए सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आज की ये ड्रॉप न्यूज़ थी। उम्मीद है आपको बताने समझाने में कामयाब हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।